good afternoon. I am PL Nareda, Assistant Professor, and today I will teach you preposition. Preposition का इंग्लिश ग्रामर में बहुत महत्व है और सभी कंपटीशन चाहे वो रीट का हो, टीचर ग्रेड सेकंड का हो या फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए हो, उसमें प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम यहाँ पर इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन से। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन, यहाँ पर अगर हम प्रीपोजिशन शब्द के दो टुकड़े करें तो एक प्री और दूसरा पोजीशन, इससे मिलकर के बना है प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पूर्व में और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक शब्द है यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जिसका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। प्री मतलब पहले। टू शो इट्स रिलेशन, और वह उसकी स्थिति बताता है। पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन बताता है। विद अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ, ऑफ द सेंटेंस, वाक्य में। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले काम में लिया जाता है और वह उसकी स्थिति बताता है, वाक्य में उसकी स्थिति क्या है। यहाँ पर आप उदाहरण देखिए। द बुक इज ऑन द टेबल, द केट इज अंडर द टेबल, द बॉय इज बिहाइंड द टेबल। यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किए हैं शब्द, फर्स्ट सेंटेंस में ऑन, सेकेंड में अंडर और थर्ड में बिहाइंड, ये हमें नाउन की स्थिति बता रहे हैं। यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक की स्थिति ऑन से पता चल रही है कि बुक जो है टेबल के ऊपर है। केट इज अंडर द टेबल, यहाँ पे केट जो नाउन है इसकी स्थिति हमें अंडर से पता चल रहा है कि केट टेबल के नीचे हैं। द बॉय इज बिहाइंड द टेबल, बॉय जो है टेबल के पीछे हैं, ये हमें बिहाइंड से पता चल रहा है। तो ये प्रीपोजिशन होते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस आर, कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो हैं एट, इन, इनटू, ऑन, बिटवीन, अमंग, अबाव, ओवर, अंडर, बाय, ऑफ, फ्रॉम, अक्रॉस, विद। ये कुछ प्रीपोजिशंस है जिनका हम विस्तार से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एट प्रीपोजिशन। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम से पहले होता है। छोटे स्थान, कोई भी छोटा स्थान, छोटा गांव, कस्बा हो तो उसके आगे एट का प्रयोग होता है। आई लिव एट सुहासा, सुहासा एक छोटा सा गांव है तो इसके पहले एट का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड लिव्स एट कनवास, यहाँ पे कनवास जो है एक छोटा कस्बा है, उससे पहले एट का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 जो है वो कहता है एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। कुछ शब्द हैं जिनके साथ एट का प्रयोग होता है, जैसे शाउट एट। शाउट एट चिल्लाना, किसी व्यक्ति पर अगर हम चिल्लाएं। ग्रम्बल एट गुर्राना, जैसे कोई कुत्ता आदि किसी को निशाना बांध करके जो गुर्राता है तो वहाँ पे एट का प्रयोग होता है। लाफ एट, किसी को मजाक का पात्र बना दिया जाए, उस पर हंसना। मॉक एट, मजाक उड़ाना। बाइट एट, काटना। लुक एट, किसी की तरफ देखना। किक एट, किसी की तरफ लात मारना। एम एट, निशाना साधना। स्माइल एट, मुस्कुराना, जैसे वो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा है। ग्राउल एट, घुर्राना। इन शब्दों के साथ एट का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3 एट का वो है, एट का प्रयोग टाइम के साथ होता है। जब हम समय, फिक्स समय के लिए एट का प्रयोग होता है, जैसे ही विल रीच एट 5 PM, वो यहाँ पे 5 बजे पहुँच जाएगा। राम केम एट 6 AM, राम जो है 6 बजे यहाँ पे आया। तो समय के साथ एट का प्रयोग होता है। अब देखिए एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के साथ भी होता है।
समय के साथ तो होता ही है समय सूचक शब्द, यानी जो शब्द हमें समय बताते हैं उनके साथ भी एट का प्रयोग होता है। जैसे एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, एट बेड टाइम, एट दिस आवर, एट दिस मोमेंट, एट ईस्टर, एट क्रिसमस, इन सब शब्दों के साथ एट का प्रयोग होगा। एट नाइट मतलब शाम रात्रि को, एट नून दोपहर को, एट डॉन भोर के समय, भोर का समय होता है सूर्योदय से पहले, एट डस्क, डस्क का मतलब होता है जब अंधेरा रहता है, एट मिडनाइट रात्रि में, एट डे ब्रेक सूर्योदय के समय, एट बेड टाइम सोने के समय, एट दिस आवर इस समय, एट दिस मोमेंट इस पल, एट ईस्टर के समय, एट क्रिसमस के समय। अब आता है रूल नंबर 5, वो कहता है कि एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। यानी जब हमें कीमत बतानी हो, किसी की दर बतानी हो या चाल बतानी हो तो वहाँ पे एट का प्रयोग होगा। जैसे मिल्क सेल्स 8 Rs 40 अ लीटर, मिल्क जो है 40 रुपये लीटर बिकता है, तो यहाँ पे Rs जो है उससे पहले एट का प्रयोग करेंगे। रीना गॉट दैट मोबाइल एट Rs 15,000, रीना ने वो मोबाइल 15,000 में खरीदा, तो हम यहाँ एट का प्रयोग करेंगे कीमत बताने के लिए। एट का प्रयोग टेम्परेरी कार्य को व्यक्त करने के लिए होता है। कोई भी कार्य जो कुछ पल के लिए, टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ पल के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ एट वर्क, वो काम कर रहा है, यानी अभी वो काम कर रहा है। सी इज़ एट प्ले, वो खेल रहा है वह खेल रही है। सी इज़ प्लेइंग नाउ, एट प्ले से मतलब है कि वो अभी कुछ पल के लिए खेल रही है, थोड़ी देर बाद आपसे मिलेगी। एट का प्रयोग एज और स्टेज बताने के लिए होता है। एट का जो प्रयोग है वो किसी की अगर उम्र बतानी हो या स्टेज बतानी हो कि वो चौथी अवस्था में, तीसरी अवस्था में है, तो उसके लिए एट का प्रयोग होता है। जैसे माई फादर डाइड एट द एज ऑफ 56, मेरे पिताजी 56 साल की एज में चल बसे। आई लेफ्ट कॉलेज एट 26, मैंने कॉलेज को 26 की एज में छोड़ दिया था। तो ये कुछ ये प्रीपोजिशंस थी जो एट को बताती है। अब हम चलते हैं दूसरी बड़ी प्रीपोजिशन जिसका नाम है इन। इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे शहर, राज्य, महानगरों के नाम से पहले होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इनका प्रयोग बड़े शहरों के साथ होगा। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। आई लिव इन जयपुर, जयपुर बड़ा शहर है, तो उसके साथ इनका प्रयोग होगा। इनका प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेज के साथ होता है। यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं, इनके साथ इनका प्रयोग होगा। जैसे इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन फ्रेज के साथ इनका प्रयोग होता है। इनका मतलब होता है अंदर। इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले अंदर के अर्थ में होता है। इनका अर्थ अंदर होता है, तो इन शब्दों के साथ इनका प्रयोग होगा। इन द वर्ल्ड, इस संसार में। इन अ न्यूज़पेपर, अखबार में। इन ए क्यू, लाइन में। इन द स्काई, आसमान में। इन द स्ट्रीट, गली में। इन अ विलेज, गांव में। इनका जो अगला रूल है वो है इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन को बताने के लिए होता है। कोई भी कार्य जो परमानेंट हो उस कार्य को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। हिज ब्रदर इज इन द पुलिस, उसका भाई पुलिस में है, अर्थात वो पुलिस की नौकरी करता है। ही इज इन नेवी, वो नेवी में है, वो नाविक, नेवी नौसेना जो होती है उसमें नौकरी करता है। तो परमानेंट एक्शन हो गया, वो थोड़े समय के लिए नहीं होता है, परमानेंट के लिए होता है। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को बताने के लिए होता है। इनका प्रयोग ऐसे समय के लिए होता है जो किसी पीरियड को बताए। जैसे इन अ वीक, एक सप्ताह से। इन दिस मंथ, इस महीने। इन दिस सीजन, इस सीजन में। इन विंटर, इन ऑटम। तो ये एक फिक्स टाइम हो गया, उस पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव प्लस कार, जीप, टैक्सी को बताने के लिए होता है। पजेशन का मतलब होता है स्वामित्व, खुद की, जिसपे अपना स्वामित्व होता है, उसके साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे ही इज सिटिंग इन हिज कार, यहाँ पे हिज जो है पजेसिव है, और उसके बाद फिर कार, टैक्सी, जीप आदि को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है।
इन ही इज सिटिंग, वो बैठा है इन हिज कार, मतलब वो खुद की कार में बैठा है, किसी दूसरे की कार में थोड़ी बैठा है, वो खुद की कार में बैठा है। सी गोज टू स्कूल इन हिज जीप, यहाँ पे भी हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है और जीप से पहले हिज आ गया तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। इनके बाद जो है हमारी अगली प्रीपोजिशन आती है वो है इनटू। इनटू का प्रयोग किसी चीज़ के भीतर की ओर गति करते हुए के भाव को बताने के लिए होता है। इनका मतलब अंदर होता है और इनटू का मतलब भी अंदर होता है, लेकिन इनटू में गति का भाव होता है। जब कोई व्यक्ति बाहर से चल करके आए तो वह इनटू का प्रयोग वहाँ पे होगा। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेंढक जो है फुदकता फुदकता आया और वह कुएं में गिर गया तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। द रोबर ब्रोक इनटू द रूम, लुटेरे आए और उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। इनटू का प्रयोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को बताने के लिए होता है, यानी जब किसी चीज़ की स्थिति में परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। ही ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू इंग्लिश, यानी ये जो इंग्लिश की किताब है ये पहले किसी और भाषा में थी और इसको ट्रांसलेट कर दिया, तो यहाँ पे ट्रांसलेट की वजह से यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर जो है पानी वो बर्फ़ में बदल गया, तो पहले पानी था अब बर्फ़ हो गया, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। उसकी स्थिति चेंज हो गई ना, पहले पानी था अब बर्फ़ हो गया। इसके बाद हमारी अगली प्रीपोजिशन आती है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब स्पर्श युक्त। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर रखी हो और उसको स्पर्श कर रही हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। स्पर्श मतलब उसको छू रही हो। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर 2 किताबें हैं और दोनों टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, उसको छू रही है। द टीचर वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, टीचर जो है सोफे के ऊपर बैठा हुआ है, तो सोफे के स्पर्श करते हुए ही तो बैठेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि सोफे से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ बैठा होगा। ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ होता है, समय को बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे ऑन मंडे, मंडे को, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, ऑन सेम नाइट, उसी रात को, तो ऐसे शब्दों के साथ ऑन का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग फुट, हॉर्स बैक, हॉर्स, कैमल्स बैक या कैमल्स बैक के लिए होता है। जब हम घोड़े की पीठ पे बैठते हैं या कैमल की पीठ पे बैठते हैं तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉक्स ऑन फुट, वो पैदल चलता है, पैदल चलने के लिए भी ऑन का प्रयोग होगा। फुट मतलब पैदल। ही इज़ राइडिंग ऑन ए केमल, वो केमल की सवारी कर रहा है, तो यहाँ पे केमल की पीठ पे बैठने का काम है, इसलिए ऑन का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में भी होता है। की ओर, जैसे किसी की ओर, जैसे द रोबर थ्रू स्टोन ऑन हिम, लुटेरे ने उसकी ओर पत्थर फेंका, उसकी ओर मतलब निशाना बांध करके, तो ऐसे सेंटेंस में ऑन का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग विषय के संबंध में होता है, विषय या संबंध में। जैसे दिस इज़ ए बुक ऑन इंग्लिश, यहाँ पे ऑन इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के विषय में या इंग्लिश के संबंध में। दिस इज़ ए बुक ऑन दलित कम्युनिटी, जैसे किताब जो है दलित कम्युनिटी के बारे में है, तो यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग होगा। इसके बाद हमारी अगली प्रीपोजिशन जो है वो है बिटवीन। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ बीच में होता है और इसका प्रयोग 2 वस्तुओं के बीच में बताने के लिए किया जाता है। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की स्थिति बताई जाती है तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होता है। सी वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, वो राम और श्याम के बीच में बैठी है। देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, वहाँ पे हिम और हर के बीच में फ्रेंडशिप है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जब बिटवीन का प्रयोग होता है तो 2 चीज़ों के बीच में होता है और 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग होता है, न कि टू का। ऐसे यहाँ पे बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होएगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभी हमने ये उदाहरण देखा, सी वॉज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा, न कि टू का। बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को बताने के लिए होता है।
जब दो व्यक्तियों में कोई संबंध बताना हो तो वहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज एलियंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंध। यहाँ पे एलियंस का मतलब होता है संधि। ये संधि जो है 6 देशों के बीच में हुई है, तो यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होगा। डिफरेंस के बाद बिटवीन का प्रयोग होता है, न कि अमंग का। जब किसी चीज़ का डिफरेंस बताना हो, दो चीज़ों में अंतर करना हो, तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होएगा, अमंग का प्रयोग नहीं होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सन एंड बल्स? ऑक्सन और बल्स में क्या अंतर है? यहाँ पे डिफरेंस बताया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स? तो यहाँ पे डिफरेंस के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा, न कि अमंग का। अगली हमारी जो प्रीपोजिशन आती है वो है अमंग। अमंग का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के बीच में बताने के लिए होता है। बिटवीन का प्रयोग दो वस्तुओं के बीच में होता है, लेकिन अमंग का प्रयोग जो है एक ग्रुप या दो से बहुत सारे जहाँ पे व्यक्ति हो उनमें संबंध बताना हो तो अमंग का प्रयोग होगा। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, इन आम को मैंगोज को बच्चों में बांट दो। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत सारे हैं, तो अमंग का प्रयोग होगा। अगर बच्चे दो ही होते, राम और श्याम, सीता और गीता, तो बिटवीन का प्रयोग होता। इसके बाद हमारी एक अगली प्रीपोजिशन है अबाव। अबाव का अर्थ होता है ऊपर, हायर देन ओवर के अर्थ में होता है, ऊपर। द काइट रोज अबाव द क्लाउड्स, काइट जो है, पतंग जो है, वह उड़ रहा है अबाव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। अबाव का प्रयोग संख्या में अधिक बताने के लिए होता है। जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या बतानी हो वहाँ अबाव का प्रयोग होता है। जैसे देर आर अबाव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 छात्र हैं, तो यहाँ पे इस छात्रों की संख्या 50 है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, तो ऐसे शब्दों के लिए अबाव का प्रयोग होगा। अबाव का प्रयोग परे, शक से परे बताने के लिए होता है। जब हम किसी चीज़ को शक से परे, डाउट से परे बताते हैं तो वहाँ पे अबाव का प्रयोग होता है। जैसे राजू इज ए टीचर अबाव सस्पिशन, राजू एक ऐसा टीचर है जिस पे शक नहीं किया जा सकता, यानी कि उसकी प्रतिभा पे, उसकी इंटेलिजेंसी पे शक नहीं किया जा सकता। अबाव का प्रयोग लेवल बताने के लिए भी होता है। लेवल, जैसे समुद्र तल से, धरातल से जो लेवल बताई जाती है उसके लिए अबाव का प्रयोग होता है। माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबाव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट जो है वो समुद्र तल से 8,848 मीटर है, तो यहाँ पे हम अबाव का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हमारी प्रीपोजिशन आती है, वो है ओवर। ओवर का प्रयोग स्पर्श करते हुए और स्पर्श नहीं करते हुए दोनों स्थिति में होता है। हमने देखा ऑन का प्रयोग स्पर्श की स्थिति में होता है, अबाव का प्रयोग स्पर्श नहीं होता है, लेकिन ओवर का प्रयोग जो होता है वो दोनों स्थिति में होता है। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, कृपया इस कपड़े को टेबल के ऊपर फैला दो। अब कपड़े को टेबल के ऊपर फैला दो तो टेबल टच हो भी सकती है और टेबल टच नहीं भी हो सकती। ओवर का प्रयोग ऑल ओवर, सभी जगह के अर्थ में होता है। ओवर का प्रयोग जो है ऑल ओवर यानी सभी जगह के लिए भी होता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्रीज, अंग्रेजी लगभग सभी देशों में बोली जाती है, तो सभी के लिए भी इसका प्रयोग होगा। इसी तरह से ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में होता है, यानी एक से ज़्यादा। जैसे मिस्टर चड्डा इज ओवर 40, मिस्टर चड्डा जो है वो लगभग 40 के हैं। मोर देन मतलब 40 के ऊपर उनकी एज निकल गई है। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर, समाप्त होने के अर्थ में भी होता है। ओवर का प्रयोग जो है समाप्त होने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई किसी उद्घाटन, किसी समारोह का समापन हो गया हो। कॉलेज इज़ ओवर 8:04 PM, कॉलेज जो है 4 PM पे ओवर हो जाता है। मैच जो है जैसे 6 बजे ओवर हो गया तो उसके लिए भी ओवर का प्रयोग होता है। ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में होता है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए अगर हमें किसी चीज़ को बताना है तो वहाँ भी ओवर का प्रयोग होगा। जैसे ये देखिए, देयर इज़ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक ब्रिज है। अब ब्रिज कोई बीच में थोड़ी ख़त्म होगा, ब्रिज जो है, ब्रिज मतलब पुल, तो नदी के इस पार से उस पार तक होगा, तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर यहाँ पे होगा। ओवर का प्रयोग आवश्यकता से अधिक, एक्सेस को बताने के लिए होता है। आवश्यकता से अधिक जिसको हम एक्सेस कहते हैं उसको बताने के लिए भी
ओवर का प्रयोग होता है। जैसे ओवर डाइट कर लेता है कोई कोई, ज़्यादा खा लेता है। ही वर्क्स ओवर द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में ओवर टाइम करता है, मतलब ज़्यादा टाइम करता है। उसकी ड्यूटी तो कम है लेकिन वो ओवर टाइम करता है, तो उस अर्थ में भी ओवर का प्रयोग होगा। अंडर, यहाँ पे हमारी अगली प्रीपोजिशन अंडर है। अंडर का मतलब होता है नीचे। सामान्यतः इसका अर्थ होता है नीचे। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा है। अंडर का प्रयोग लेस देन के अर्थ में भी होता है। जैसे अबाव का प्रयोग मोर देन होता है, ऐसे ही अंडर का प्रयोग लेस देन मतलब कम, तुलनात्मक रूप से कम के लिए अंडर का प्रयोग होता है। आई हैव अंडर ₹200, जैसे मेरे पास 200 से कम ही रुपए हैं, मतलब 200 से नीचे नीचे, वो 190 भी हो सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं, ऐसे अर्थ में। अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अर्थ में होता है। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, इसके अनुसार। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, तो यहाँ पे पुलिस ने टेररिस्ट अपराधी को गिरफ्तार किया, कैसे? अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के वारंट के तहत, कोर्ट के वारंट के अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद हमारी अगली प्रीपोजिशन आती है बाय। बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले तक के अर्थ में होता है। निर्दिष्ट समय मतलब फिक्स टाइम जो होता है, उससे पहले के अर्थ में बाय का प्रयोग होता है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 10 o'clock, तो यहाँ पे जो है 10 o'clock जो है उसका ये है कि 10 बजे से पहले आ जाएगी, निर्दिष्ट समय है। बाय का प्रयोग यातायात के साधनों के पहले होता है। यातायात के साधन है जैसे बाइसिकल है, एरोप्लेन है, बोट है, टैक्सी है। अगर हम इनसे यात्रा कर रहे हैं तो उनके साथ हमें बाय का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बाइसिकल, बाय एरोप्लेन, बाय बोट, बाय टैक्सी, इस तरह से बाय का प्रयोग होगा। बाय का प्रयोग के दौरान के अर्थ में होता है। के दौरान से मतलब है जैसे हम कोई काम कर रहे हैं उसके दौरान। ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, द सन शाइन्स बाय डे, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है। द सन शाइन्स बाय डे, इसका मतलब है दिन के दौरान। बाय का प्रयोग पॉजेसिव वॉइस के द्वारा में, बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में होता है। पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो एक्टिव में पैसिव बनाते समय हमें बाय का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो यहाँ पे एक्टिव से पैसिव बनाया, पुलिस अरेस्टेड हिम, उसका, तो यहाँ पे बाय का प्रयोग किया। द बॉय वाज बिटन बाय द टीचर, यहाँ पे भी बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया है। बाय का प्रयोग वेट, रेट, मेजर बताने के लिए भी होता है। वेट का मतलब वजन, रेट का मतलब कीमत और मेजर का मतलब माप। जब किसी की वजन बताना हो, किसी की रेट बतानी हो, किसी का माप बताना हो, तो वहाँ पे बाय का प्रयोग होता है। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, एप्पल जो है वो किलो के भाव बिकते हैं। दिस रूम इज 10 फीट बाय 8 फीट, ये रूम जो है 10 फीट इंटू 8 फीट है, तो यहाँ भी बाय का प्रयोग होगा। 10 गुणा 8 फीट का है। मेथड, रास्ता, मार्ग से तथा इन फ्रेज में होता है। बाय का प्रयोग जो है अगर आपको कोई मेथड बताना हो, किसी का तौर तरीका बताना हो, रास्ता बताना हो, तो उसमें भी बाय का प्रयोग होगा। यहाँ पे इसको उदाहरण से समझिए। मेथड क्या होता है? बाय ऑर्डर, बाय चेक, बाय बैंक, बाय ड्राफ्ट, बाय बैंक ड्राफ्ट, ये तो ये मेथड। जैसे उसने उसको पैसे दिए, कैसे दिए? बाय चेक, चेक से दिए, बाय बैंक और बैंक ड्राफ्ट, बाय बैंक ड्राफ्ट दिए, तो ये मेथड होता है। और मार्क कैसे होता है? जैसे बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय हार्ट, ये होता है फ्रेज होते हैं ये। जैसे बाय चांस, अरे कि मैं तो जा रहा था और बाय चांस मेरे को वो मिल गया। बाय मिस्टेक, कभी कभी कहा जाता है कि ये मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। इसके बाद अगली जो प्रीपोजिशन आती है वो है हमारी ऑफ। ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में या कारण के भाव को बताने के लिए होता है। किसी का जब कारण बताना हो या से का भाव बताना हो तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग
होता है। जैसे सी डाइड ऑफ फीवर, वो फीवर से मर गई, तो यहाँ पे कारण बताया है, वो किससे मर गई? फीवर से मर गई, उसको फीवर आया और मर गई। हिज वाइफ डाइड ऑफ मलेरिया, उसकी पत्नी मलेरिया से मर गई। तो ये से मतलब किससे? मलेरिया से, या कारण बताया जा रहा है, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इन कारणों से होती है तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग होता है। कौन से कारण? जैसे इलनेस है, बीमारी है, डिजीज है, हंगर है, हंगर मतलब भूख, स्टारवेशन का मतलब भूख मरी, थ्रस्ट प्यास, ग्रीफ दुख, सेम शर्म, अगर इनसे कोई मर जाए तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग होता है। ऑफ, जैसे ही डाइड ऑफ ग्रीफ, वह दुख से मर गया, बेचारा जो है वो दुख से ही मर गया। रीना डाइड ऑफ ओवर ईटिंग, रीना ज़्यादा खाने से मर गई। तो यहाँ पे ओवर ईटिंग जो है, जैसे वो भूख से मर गया, वो प्यास से मर गया, वो भूखमरी से मर गया। तो ऐसी चीज़ों से जब कोई व्यक्ति मरेगा तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में, सेपरेशन के भाव के अर्थ में होता है। जब सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है तो वहाँ पे उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आया है, तो मुंबई से आया मतलब मुंबई से अलग हुआ है। द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, फल जो है पेड़ से गिर गए, फल पेड़ से गिर गए मतलब पेड़ से अलग हो गए, तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्रॉम का कारण के भाव के अर्थ में होता है। जब कोई कारण हमें बताना हो तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग भी होता है। जैसे सी इज सफरिंग फ्रॉम टीवी, वो टीवी से सफ़र हो रही है, सफ़र मतलब पीड़ित हो रही है। जब तक वो सफ़र है, पीड़ित है, तब तक फ्रॉम आएगा, लेकिन अगर वो मर गई, जैसे वो टीवी से मर गई, तो फिर वहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। और जब तक दुख पा रही है, पीड़ित है, तब तक फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्रॉम का प्रयोग ओरिजिन के भाव को बताने के लिए होता है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, कि किसी चीज़ की हमें उत्पत्ति बतानी हो तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे द स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द गीता, ये कहानी गीता से ली गई है, यानी ये जो कहानी बताई गई है ये गीता किताब से, भगवत गीता से ली गई है, तो ये उसका ओरिजिन गीता है और इसके लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा। हमारी लास्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है विद। विद का प्रयोग से के द्वारा के अर्थ में होता है। इंस्ट्रूमेंट या टूल बताने के लिए जिनकी सहायता से काम होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या औजार, टूल बताना हो जिसकी सहायता से कार्य हो रहा है तो वहाँ पे विद का प्रयोग होगा। जैसे सी राइट्स विद पेंसिल, वो पेंसिल से लिखता है, लिखने का काम किससे हो रहा है? पेंसिल से, तो यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग जो है वो विद से होगा। लेकिन अगर इंक से लिखता है तो उसमें इन का प्रयोग होता है, सी राइट्स इन इंक, वहाँ पे इन का प्रयोग होगा। विद का प्रयोग के रहते हुए के बावजूद बताने के लिए भी होता है। जैसे विद ऑल हिज वेल्थ ही इज़ हैप्पी, विद ऑल हिज हेल्थ ही इज़ अनहैप्पी, उसके पास सब कुछ है, धन दौलत, फिर भी वो दुखी है, मतलब बावजूद बताने के लिए, धन दौलत होने के बावजूद वो दुखी है। विद का प्रयोग मैनर के भाव को बताने के लिए किया जाता है। मैनर मतलब तौर तरीका। जैसे ही फॉट विद करेज, वह करेज के साथ लड़ा, बहादुरी के साथ लड़ा, तो उसका लड़ने का तरीका बताया जा रहा है। द गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क विद पेशेंस, लड़कियां जो है उनका कार्य पेशेंस के साथ कर रही है। पेशेंस मतलब धैर्य के साथ, तो यहाँ पे उनका कार्य करने का जो तरीका है वो बताया है, पेशेंस। निम्नलिखित शब्दों के साथ विद का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हैं जिनके साथ विद का प्रयोग होता है, जैसे क्वारल विद, झगड़ा करना, कंटेंटेड विद, संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड विद, सिंपैथी विद, चार्ज विद, अक्वेंटेड विद, डिसगस्टेड विद, इनके साथ जो है विद का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हमने ये वीडियो देखा, इसमें प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया है, और अगला वीडियो जो मैं है फिक्स प्रीपोजिशन का लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।